नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटीए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा कार्य। तो हम दैनिक जीवन में जो है हर प्रकार के काम करते हैं। हमारा कोई सुबह उठते ही हमारा कोई ना कोई ज़रूर उद्देश्य होता है और उसकी पूर्ति के लिए कोई ना कोई कार्य ज़रूर किया जाता है। उस कार्य को करने के लिए हमें पता है ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तो ये ऊर्जा आती कहाँ से है? तो जैसे जो मनुष्य है, जीव जंतु हैं, वो तो भोजन से, उनका भोजन है किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उनसे जो है खाना खा के वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जो मशीन है, मशीनें भी क्या है, पेट्रोल, डीजल, विद्युत, तरह तरह की जो ऊर्जाएं होती हैं उनसे अपनी जो है कामों को पूरा करने के लिए उन ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के कार्य हैं, एक हमारा मानसिक कार्य होता है और एक शारीरिक कार्य होता है। तो मानसिक कार्य जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारा ये मानसिक कार्य है, ठीक है। हम सोचते हैं तो ये भी हमारा मानसिक कार्य है। कुछ होते हैं शारीरिक कार्य जो हमें शरीर से, हमारे बल से करने पड़ते हैं। तो वो उन कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और हमें ये पता लग गया है कि ऊर्जा जो है खाने से मिलती है, ठीक है। अब जैसे कि पहलवान हैं, वो कुश्ती करते हैं, तो भाई जो पहलवान ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, वही जीतता है, ठीक है। तो ये शक्ति भी आ गई। तो हम वन बाय वन जो कार्य है, ऊर्जा और शक्ति, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्य क्या होता है? जब हम एक वस्तु है उस पर बल लगाते हैं और वस्तु बल लगाने के बाद बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। वस्तु अगर बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो हम मानते हैं कार्य हुआ है। अदरवाइज अगर वो अपनी जगह नहीं छोड़ती है बल लगाने के बाद तो हम कहते हैं कोई कार्य नहीं हुआ है। इट्स मीन जो कार्य है वो शून्य है, ठीक है। तो बल लगाने पर वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ठीक है, तो तभी कार्य होगा। तो यहाँ पे हम जैसे एक बार परिभाषा देख लेते हैं। देखो, बल, ये हमने जो है डिस्कस कर लिया है कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। अगर वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो हम कहते हैं कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो कार्य है मैं उसको W से नोट करता हूँ। किससे? W से। तो यहाँ हमें पता चल गया W किसके बराबर है? F इंटू S। F जो है बल है, हमारे द्वारा या मशीन द्वारा लगाया गया बल वस्तु के ऊपर। ये है दूरी, विस्थापन भी कह सकते हैं, दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कार्य दो चीज़ों का गुणनफल है, क्या? बल और दूरी का, ठीक है। तो कार्य जो है दो चीज़ों का गुणनफल है, किसका? बल और दूरी का, ठीक है। तो बल और दूरी से हम क्या समझते हैं? यहाँ पे देखो, बल हमने पढ़ा था जो पिछले लेक्चर में, जो बल है वो कैसी है भाई? कैसी राशि है? सदिश है। कैसी राशि है? सदिश, ठीक है। तो बल भी सदिश है और विस्थापन ये भी क्या है हमारी भाई? सदिश है। दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों कैसी हैं? सदिश राशियां हैं। लेकिन जो हमारा कार्य है ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़? क्या है? जो ये कार्य है ये कैसा है हमारा? अदिश है। कैसा है? अदिश। कार्य कैसा है भाई? अदिश है, ठीक है। तो ये कार्य अदिश है, जबकि इसको प्राप्त करने के लिए जो दो राशियां हैं, जो बल है और विस्थापन है, दोनों की दोनों सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और अदिश को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसके पास केवल और केवल परिमाण होता है। और जिसके साथ परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश क्वांटिटी या राशि बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है भाई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके क्या है मात्रक देखते हैं। क्या है? मात्रक देखते हैं। अब एक बार जो है मात्रक से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, क्या जरूरी नहीं है कि हर बार जिस दिशा में बल लगे वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो, ये जरूरी नहीं है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे जो वस्तु चल रही है इधर, ये दूरी है, ठीक है। जो बल है एक्चुअली में हमारा ये इधर लग रहा है भाई, ठीक है, ये हमारा F है, लेकिन दूरी तो ये है, तो मैं इसको भाई ये मान लेता हूँ, दूरी इसके पैरेलल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये थीटा डिग्री पे विस्थापित हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से ज्योमेट्री की जो हेल्प से, ज्योमेट्री की हेल्प से पैरेललोग्राम लगा देंगे, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ये क्या आ जाएगा हमारा एफ वाई, ये वाई वाला होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, तो एफ वाई क्या हो जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर के सामने साइन थीटा होती है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और ये वाली जो कंपोनेंट है बेस पे, जो आधार पे जो कंपोनेंट घटक होता है वो हो जाएगा एफ एक्स कोस थीटा। तो हमारा वर्क क्या हुआ था, हमने देखा एफ तो क्या है एफ एक्स कोस थीटा इंटू एस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स एस कोस थीटा। इसका मतलब जो कार्य है हमारा इस कोण के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कोण कैसा है। अगर ये कोण जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो हमारा जो है कार्य जो है धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक। कैसा कार्य होगा हमारा? धनात्मक। जैसे कि धनात्मक कार्य की बात करते हैं तो हम जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और वो उसी दिशा में चली जाती है तो हम कहते हैं भाई धनात्मक कार्य हुआ है। या कोई वस्तु मान लो छत पे से छोड़ी गई है, वो छत पे से नीचे आ रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लग रहा है और उसकी जो है दूरी भी नीचे की ओर, मतलब उसकी दिशा भी है नीचे की ओर होती है, तो हम कहते हैं भाई जो है हमारा धनात्मक कार्य हुआ है। अब ऋणात्मक कार्य के लिए क्या है? नेगेटिव वर्क के लिए, ऋणात्मक कार्य के लिए, ऋणात्मक कार्य के लिए क्या है? जो बल अगर मान लो कि मैं कहूँ इधर लगता है और जो विस्थापन है हमारा वो नीचे की ओर लगता है, तो हम क्या कह देंगे कि भाई हमारा नेगेटिव कार्य हुआ, ऋणात्मक कार्य हुआ है। इसका मतलब अब जैसे कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नीचे की ओर लगता है और जो हमारी गेंद है, अगर मैं जो है ऊपर की ओर गेंद फेंकता हूँ तो ये गेंद इधर डिस्प्लेस होएगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, दूरी विस्थापन, ठीक है। और इधर जो है हमारा गुरुत्व बल लगेगा, गुरुत्व बल इधर लगेगा। इसका मतलब क्या है? अब दोनों के बीच में क्या है भाई? 180 डिग्री हो गया, तो वर्क जो हो जाएगा हमारा एफ एस कोस 180, ठीक है। कोस 180 क्या होता है? माइनस, तो वर्क जो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इसी वजह से आ रहा है क्योंकि दो विस्थापन है हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जिस दिशा में हमारा बल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि शून्य कार्य कब होगा? शून्य कार्य कब होगा? तो ये कब होगा? वर्क को हम लिख देते हैं दोबारा, एफ एस कोस थीटा। जब थीटा कोस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा क्या होता है हमारा? 90 डिग्री का होता है। थीटा हमारा 90 डिग्री का होता है, तो ये पूरी जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो कार्य हमारा शून्य होगा। इसका मतलब ये थीटा कब होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री अगर हमारा बल इस दिशा में चल रहा है और वस्तु इधर 90 डिग्री पे जो विस्थापन कर रही है, तो हमारा कोस थीटा 90 हो जाएगा और इस तरह से हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो ये किस कंडीशन में होता है? मान लिए कि कोई आदमी है, अपने सर के ऊपर बोझा ढो रहा है, वो 10 किलो 15 किलो वेट उठाए हुए है, तो उसका जो वेट है, वो बल है, वो नीचे की ओर लग रहा है और जो विस्थापन है वो उसके 90 डिग्री हो रहा है। तो वहाँ पे जो हमारे द्वारा कार्य किया गया है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के। जैसे कि हम
किसी सतह पर चलते हैं, किसी तल पर चलते हैं, तो जो हमारी दिशा जो चलने की होती है, फॉर एग्जांपल जो ये आदमी है ये इधर चल रहा है, लेकिन जो घर्षण बल है वो तो भाई इसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। ठीक है, तो विस्थापन इधर हो गया और बल जो हमारा इधर हो गया, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव कार्य, ये घर्षण के कारण ऐसा होता है। सेम जो कंडीशन होती है वो हमारी जब हम किसी व्हीकल पे होते हैं, साधन पे होते हैं, तो अचानक कोई ब्रेकर वगैरह आता है तो हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो ब्रेक लगाना मतलब मंदन करना, और मंदन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वहाँ पे भी ये नेगेटिव कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। ठीक है, अब हम इसके जो है मात्रक कर लेते हैं, कार्य के मात्रक, क्योंकि मात्रक भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्य के मात्रक, ठीक है। तो सबसे पहले कार्य का फार्मूला मैं देख लेता हूँ, F/S। ठीक है, तो बल की इकाई क्या है, बल की इकाई न्यूटन है। S विस्थापन, इसको हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो ये वर्क हो गया क्या, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो कार्य के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर सबसे ज़्यादा काम जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने किया था। किसने किया था भाई, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, ये इंग्लैंड के भौतिकी वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म जो है 1818 और मृत्यु 1889 के अंदर हुई थी। इन्होंने ऊर्जा के ऊपर सबसे ज़्यादा कार्य किया था। इनके सम्मान में जो कार्य का मात्रक है वो क्या हो जाएगा भाई, जूल। क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, तो इनके सम्मान में, इसका मतलब न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में 1 न्यूटन मीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 जूल के बराबर। तो 1 जूल वह कार्य है जिसमें हम 1 न्यूटन बल की सहायता से वस्तु को 1 मीटर दूरी तक क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ऐसा करने में जो कार्य किया गया उसको हम 1 जूल कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो छोटे मात्रक हैं वो कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो ये न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन की जो इकाई होती है वो हमने क्या पता है, जो न्यूटन की इकाई होती है ये हमें पता है, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है भाई, ma, बिल्कुल, जो न्यूटन के गति के नियम किए थे, दूसरा नियम यही तो बताता है, F इक्वल टू ma। तो m की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम, मास की किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनको मैं छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से 1000 ग्राम होते हैं इसके अंदर, 1 किलो के अंदर, मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड को हमें पता है कि हम हमेशा सेकंड में ही रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर, और इसको हम कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं, डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर है 1 न्यूटन, ये क्या हो गया भाई, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, तो अब मैं कार्य के छोटे मात्रक की बात करता हूँ। ठीक है, तो कार्य अगेन क्या होता है, F/S होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो न्यूटन तो हमने देख लिया, ये किसके बराबर होगा, 10 की पावर 5 डाइन, और मीटर अगेन 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7, और ये क्या है, अर्ग। क्या है, अर्ग। 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ये जो कार्य का छोटा मात्रक है, ये कार्य का छोटा मात्रक है। इसका मतलब 1 अर्ग, इसका मतलब 1 डाइन गुणा में 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब वह बल
वह कार्य जिसमें एक डाइन बल की सहायता से वस्तु को 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित किया जाए। एक डाइन बल की सहायता से वस्तु को जो है 1 सेंटीमीटर दूरी तक विस्थापित किया जाए। तो ऐसा करने में जो बल लगता है उसको एक अर्ग कहते हैं। तो ये जो हमारी सभी की सभी जो यूनिटें की हैं ये एब्सोल्यूट यूनिट है। क्या है? एब्सोल्यूट। जितने भी हमारे कार्य होते हैं साइंस में वो हम एब्सोल्यूट यूनिट में ही करते हैं। अब इनकी हम प्रैक्टिकल ग्रेविटेशनल यूनिट भी कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल में आपने पता है जब भी हम न्यूटन का नियम करते हैं F = ma, तो ग्रेविटेशनल में क्या हो जाएगा? mg, मतलब वहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वीय बल भी काम कर रहा है। क्या? गुरुत्व बल भी काम कर रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई इसकी कैसे कैसे यूनिट होंगी। तो जो बड़ी यूनिट है, बड़ा मात्रक है, वो क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम मीटर। 1 किलोग्राम मीटर कार्य का वह मात्रक है जिसमें हम 1 किलो न्यूटन बल से वस्तु को 1 मीटर दूरी तक विस्थापित कर देते हैं। किससे? 1 न्यूटन बल से हम क्या कर देते हैं? वस्तु को 1 मीटर दूरी तक विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ से 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम को अगर हम इस फार्मूले की हेल्प से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा में 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ये तभी जो है F बन जाएगा। तो ये इतने न्यूटन हो गया भाई। गुणा में 1 मीटर है तो 1 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 9.8 क्या हो जाएगा? जूल। इसका मतलब 1 किलोग्राम मीटर बराबर है 9.8 जूल। 1 किलोग्राम मीटर बल है, जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? 9.8 जूल के बराबर हो जाएगा। अब अगेन हमने इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। छोटी का मतलब यहाँ पे 1 ग्राम सेंटीमीटर कार्य की बात कर रहे हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर कार्य कब होगा। अगर हम 1 ग्राम बल की सहायता से वस्तु को 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित कर रहे हैं तो 1 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे g की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड है। ये क्या है भाई? ध्यान से देखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर है, इसको हमने किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर ये था। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 गुणा में 100, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हो जाएगा 980। और ये 980 क्या आ गया? छोटी इकाई क्या थी? अर्ग। इसका मतलब 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर होता है 980 अर्ग। ये आपने चीज़ें याद रखनी है भाई। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। ठीक है, ये पेपर में पूछी जा सकती हैं। लेकिन जो हमारी एब्सोल्यूट यूनिट थी ये 1 अर्ग बराबर है 1 डाइन। ठीक है, ये 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक है, ये हमारी जो है पेपर में काफ़ी बार आती है। ये चीज़ पेपर में काफ़ी बार आती है। ये 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? कितने डाइन के बराबर होता है? ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है। तो ये आप अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हमने जो है कार्य के मात्रक भी सीख लिए हैं। अब हम देखेंगे, अब हमने कार्य के मात्रक देखने के बाद हम ये सीखेंगे कि भी कार्य के ऊपर क्या क्या जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। कार्य के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो उदाहरण, एक बोझा ढोने वाला कुली, बोझा कौन ढोता है? कुली ढोता है। ठीक है, 30 किलोग्राम बोझ को पृथ्वी से 2 मीटर ऊपर की ओर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा कितना कार्य किया गया? तो यहाँ से जस्ट कुछ नहीं है, कार्य क्या होता है? F × S। लेकिन ये तो क्या कर रहा है? ऊर्ध्वाधर।
क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर। इसका मतलब कार्य हमने पढ़ा था, अगर हम जो बल की दिशा में किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पे लेके जाते हैं, 90 डिग्री ऊपर लेके जाते हैं, तो कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे जो अब हम कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ से F इक्वल टू W इक्वल टू एफ एस, और ये होता है mg, s की जगह हम h यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा मास कितना है 30, यहाँ पे 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और h कितना है 6, कितना हो जाएगा, सॉरी h जो है 2 है, क्या है 2, तो ये हो जाएगा 60 और 9.8, तो यहाँ से 60 इंटू 9.8, अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 मानने पे 6000, लेकिन एक के बाद 0 थी तो ये हमने पॉइंट लगा दिया, तो 100 तो नहीं था ना, ये क्या था, 100 माइनस के 2 था, तो इसमें से कितने घटाने पड़ेंगे हमने, कितने 120, तो 1.0 भी लगेगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 588, और कार्य को हम किस में मापते हैं, जूल के अंदर मापते हैं, तो हमारे द्वारा इतना जूल कार्य करना पड़ेगा, क्या है, इतने जूल कार्य हमने करना पड़ेगा, कुली द्वारा इतना काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये आज हमने जो है कार्य के बारे में ये सारी चीज़ें सीख ली, कार्य क्या होता है, इसके मात्रक क्या होते हैं, कार्य जो है अदिश होता है ये भी पढ़ लिया हमने, धनात्मक कार्य क्या होता है, शून्य कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें कर ली हैं, और उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं, उनका तरीका हमने पता लगा लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।